वजीर आजम शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मुलाकात में मौजूद। अटॉर्नी जनरल ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि वजीर आजम चीफ जस्टिस के अलावा दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत। फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत। गुज़श्ता रोज इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। वक्त की कमी के बायस फुल कोर्ट इजलास हतमी न हो सका। जजों के खत ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अवाम देख रहे हैं मुल्क में क्या चल रहा है। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं बानी से मिलने अदियाला जेल आए, अदालती अहकामात के बावजूद हमारी गाड़ी रोक दी गई। अली मोहम्मद खान का कहना है हाई कोर्ट जजों के खत पर बानी पीटीआई से तफसीली बात होगी। सलमान अकरम राजा बोले 6 जजों का खत तारीख में नया मोड़ ला सकता है। जजों ने जिम्मेदारी पूरी कर दी। इस निज़ाम को बचाना है तो हमें आज उठना होगा। खत जो लिखा आज गया है तब तो हम मुतालबा करते रहे कि खत लिख दें। जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको जरा कंसिडर करें। शौकत सिद्दीकी बोले थे तो बोलना थोड़ा था, तब ये खत क्यों नहीं लिखेगा, तब ये बाकी हजरात का। जजेस ने जो खत लिखा हमने उसका मुतालबा बहुत पहले किया था। शौकत सिद्दीकी बोले थे तो खत क्यों नहीं लिखा गया। साकिब निसार के दौर में जो सूरत हाल थी तो ये खत क्यों नहीं लिखा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं 2018 से 2024 की सूरत हाल पर भी नजर डाली जाए। वफाकी काबीना ने 24 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी दे दी। साफी समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान भी शामिल। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान समेत 22 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने की मंजूरी। बाबर आवान का नाम दिसंबर 2023 में अलकादिर ट्रस्ट केस के 22 ईसीएल में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। मजीद समाअत अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी कर दी। मुलजिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील से अपने दलाइल तलब कर लिए। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्ते से आयद पाबंदी खत्म। जेल इंतजामिया के मुताबिक पाबंदी का मकसद बानी पीटीआई समेत 7,000 से ज्यादा कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाना था। रावलपिंडी में हमारे 9 मई के जो असीरान थे वो कल रिहा हुए हैं, उनकी जमानतें हुई हैं और उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर ने 16 MPO लगा के उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो अपने रुचलेस होने का भरपूर सबूत दे रही हैं। मैं किसी आइन और कानून को नहीं मानती और इंतकामी कार्रवाई पे मैं पूरा यकीन रखती। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद 9 मई के मुकदमे के 5 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर कहते हैं एक जमात को कितना दीवार से लगाएंगे। इंतकामी कार्रवाइयां जारी रही तो फॉर्म 47 की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। महंगाई में इजाफा हो रहा है। वजीर आला टिकटॉक और फोटो सेशन में मसरूफ हैं। इनकी हुकूमत पर गिरफ्त नहीं है। बिजली ₹4.99 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज।
नेप्रा के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया जाएगा। किस शोबे में बिजली की तलब कितनी कम हुई, रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन नेप्रा ने कहा, बिजली की तलब बढ़ाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। 400 यूनिट से कम वाले सार्फिन को 592 अरब सब्सिडी दी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स ने 67,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 67,142 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने पाकिस्तानी इक्विटी का इमर्जिंग मार्केट का दर्जा मजीद 6 माह के लिए बरकरार रखा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फैसले से पाकिस्तानी हिस्सेस मार्केट में गैर मुल्की सरमाकारी दोबारा बढ़ सकती है। पीआईए कर्ज रीप्रोफाइलिंग के लिए कमर्शियल बैंक से टर्म शीट तय पा गई। दस्तखत की सूरत में बैंक्स को 10 वर्षों तक तकरीबन 12% शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। इब्तदाई तौर पर पीआईए के 51% हिस्से फरोख्त किए जाएंगे। 49% शेयर्स हुकूमत मिल्कियत में ही रहेंगे। निजकारी से मौसूल रकम पीआईए की बहाली पर खर्च करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत का नई गाड़ियों की दरामद से मुतालिक बड़ा फैसला। वजारत तिजारत ने इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद करने की इजाजत। इससे कबल 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को दरामद करने की इजाजत थी। 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई गाड़ी तस्वुर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक अहमद नजर-ए-सानी केस की समाअत। अदालत ने तमाम दरखास्त गुजार उलमा से 2 हफ्ते में तहरीरी राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, शरई मामले पर गौर व फिक्र के साथ चलना चाहते हैं। अदालत से फैसले में गलती हुई है तो इस्लाह करेंगे। उलमा से कानूनी राय नहीं लेंगे क्योंकि कानून हम ज्यादा जानते हैं। आइन में जो तारीफ मुसलमान की लिखी गई है उसके पाबंद है। किसी को आइन पर एतराज है तो पार्लियामान से तरमीम करा ले। भाई के हाथों बहन के कत्ल की हौलनाक वीडियो सामने आ गई। टोबा टेक सिंह में 22 साल की मारिया को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया गया। कत्ल के वक्त कमरे में बाप समेत घर के दीगर अफराद मौजूद थे। मुलजिम बाप बेटा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कबर कोशाई करके लाश के नमूने लाहौर भिजवा दिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, आईजी से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। मेयर कराची के बराह रास्त इंतखाब के कानून के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या कोई शख्स बगैर इलेक्शन लड़े वजीर बन सकता है? सरकारी वकील ने कहा, जी वजीर बन सकता है, लेकिन 6 माह में मुंतखब होना जरूरी होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बराह रास्त मुंतखब करा लिया, बाद में उनको कौन हरा सकता है? अच्छे लोग हो सकते हैं मगर आए तो पैराशूट से हैं। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्त। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक ने तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए। दरखास्त गुजार की वकील ने कहा, म्यूनिसिपल टैक्सेस का अलग डिपार्टमेंट है, वही टैक्स वसूल कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स वसूली लोकल गवर्नमेंट एक्ट के भी खिलाफ है। आम आदमी अगर ये टैक्स नहीं देगा तो उसकी बिजली काट दी जाएगी। नेपरा ने जो जिम्मेदारी दी उसके तहत भी के इलेक्ट्रिक ये टैक्स वसूल नहीं कर सकता। कराची में डाकू बेलगाम, गली गली वारदातें। कोरंगी 2.5 नंबर में डकैती, 2 मुलजिमान दुकानदार और खरीदारों से लूटमार के बाद फरार। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में डाकू ने ताजिर से दिन दिहाड़े 50 लाख रुपए लूट लिए। ताजिर बैंक से रकम लेकर वापस जा रहा था। अजीजाबाद में भी डाकू दंदनाने लगे, फुटेज के बावजूद लुटेरे आजाद। एक
मुलजिम थे 302 के जेल में मुंतकिली से पहले जो कि मेडिकल करवाना ज़रूरी है तो उसके लिए यहाँ पे लेकर आए गए थे। तो इनके मुखालफिन में से मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने फायरिंग की है जिसे एक्सपायर हो गया, और जो मुलजिम था जिसने फायर किए नदीम, उसको वेपन ऑफ ऑफेंस के साथ मौके पर ही हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर पुलिस लाइन्स अस्पताल में फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम हलाक। SSP के मुताबिक मुलजिम को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। मुखालिफ पार्टी ने गोली का निशाना बनाया। फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में लीगी रहनुमा राव अजमल ने पतंगबाजी पर पाबंदी के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। राव अजमल की पतंगबाजी की वीडियो सामने आ गई। लाहौर में पुलिस ने टिकटॉक पर पतंगबाजी की वीडियो वायरल करने वाले मुलजिम एजाज बलोच उर्फ मोती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम गाड़ी में पतंगे सप्लाई करने जा रहा था। सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस जुल्फिकार अहमद और सीनियर वकील साथी इसहाक में तल्ख कलामी। साथी इसहाक एडवोकेट ने कहा केस में दलाइल का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा। जस्टिस जुल्फिकार अहमद ने कहा केस सुन लिया, नामुनासिब रवैये पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। अदालत ने मजीद बोलने पर जुर्माने की रकम बढ़ाकर 1 लाख और फिर 1.5 लाख रुपए कर दी। साथ ही इसहाक ने कहा अदालत का वुकला से इंतहाई नामुनासिब रवैया है, जितना जुर्माना लगा दें अदा नहीं करूंगा, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करता हूं। ऑरेंज और ग्रीन लाइन जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं इब्तदाई तौर पर ईद के फौरी बाद शटल सर्विस नुमाइश टाटार शुरू की जाएगी। अन्नू भाई पार्क जिना वुमेन कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। गैर नजलाई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 500 बसेस खरीदी जाएंगी। चकवाल में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। क्वेटा सिब्बी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरनाई और गिरदो नवाह में भी बादल बरसे, नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इसराइल का रमजान मुबारक के फौरी बाद रफा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा। इसराइली अखबार के मुताबिक हमलों के बाद गजा से फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अज़ैफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों से फलस्तीन की जानिब मार्च की अपील। हम मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने के जिहाद में सरहदों और पाबंदियों को रुकावट न बनाएं। शुमाली गजा में गजाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है गजा में 2 साल से कम उम्र हर 3 में से 1 बच्चा शदीद गजाई किल्लत का शिकार है। WHO का कहना है गजा में तिब्बी सूरत हाल बदतर है। इसराइली फोर्सेस की शुमाली गजा और खान यूनिस पर बमबारी। 3 दिन के दौरान 160 फलस्तीनी शहीद हो गए। सफेद परचम उठाए 2 फलस्तीनियों को भी शहीद कर दिया। दीरुल बलाह में 6 बच्चों समेत 22 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। अल शिफा अस्पताल के मुहासरे को 10 दिन हो गए। अलमल अस्पताल खाली करने की धमकी। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाए जाने का इम्कान। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के लिए सिफारिशात चेयरमैन PCB को भेज दी। मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी के नाम भी ज़ेर गौर। चेयरमैन मोहसिन नकवी कप्तान की तैनाती के हवाले से हतमी फैसला करेंगे। वर्ल्ड कप फातेह टीम अर्जेंटाइन की शानदार परफॉर्मेंस कोस्टा रिका की फुटबॉल टीम को आउट क्लास कर दिया। दोस्ताना इंटरनेशनल मैच में अर्जेंटाइन ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। और इटली के यानिक सिनर और रूस के डैनियल मेडवेडेव ने मायामी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। दोनों खिलाड़ी मेगा इवेंट के पहले सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे।